एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। फिनिश स्टार्टअप परमिट की आज बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ की खास रिक्वायरमेंट या इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप बैठे बैठे इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी देश से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आपने लाजमी पूरी देखना है और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, लाइक कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसके अलावा दोस्तों आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसके अंदर फिनिश स्टार्टअप परमिट होता क्या है और कैसे अप्लाई आपको इसको करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की कंसल्टिंग सर्विस लेनी हो, अगर वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा या फिर जॉब प्लेसमेंट रिगार्डिंग हम सब कुछ जो है हैंडल करते हैं, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता करने के लिए नीचे कमेंट्स में दिए गए लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करके आप हमसे कॉल बना सकते हैं। कॉल स्लॉट्स फ्री हैं, तो आप कॉल बनाएंगे तो आपको आसानी होगी कॉल बुक करने में, जल्दी से जल्दी कनेक्शन बनेगा आपका मेरे साथ में। बात करेंगे केस टू केस बेसिस पे और बताएंगे आपको कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों याद रहे, अगर आप कॉल बनाते हैं तो कॉल पे आने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। अगर कॉल पे आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्टार्टअप वीज़ा होता क्या है। देखो दोस्तों, ये स्टार्टअप वीज़ा होता है बिजनेस वीज़ा। ये बेसिकली आपका 365 दिन का परमिट होता है जो आपको मिलता है, जिसके अंदर आपकी TRC बनती है 1 साल की और जिसमें अपनी फैमिली को भी आप लेके जा सकते हैं अपने साथ में। ये पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि फिनलैंड के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और किस तरह से आप वहाँ पे माइग्रेट हो पाएंगे। देखो पहली बात तो ये है कि फिनलैंड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेंस है उनकी अपनी लैंग्वेज का, जिसको हम बोलते हैं फिनिश। ये लैंग्वेज जो है, ये लैटिन लैंग्वेज की ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप सीखने के लिए अगर मैं कहता हूँ 20 साल भी लगा देंगे तो भी कम है, क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती। लाइक आई सेड, हर यूरोपियन कंट्री के अंदर इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो वो आपको सीखनी पड़ती है आफ्टर ऑल बाद में। अब बात करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा आपको। देखो फिनलैंड के फिनिश स्टार्टअप वीज़े को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी अगर आप कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े भी खोलना चाहते हैं तो कुछ इनोवेशन होनी चाहिए उसके अंदर ना, कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि आप अगर मान लो सामने वाला बंदा अगर पेस्ट्रीज़ वगैरह बेच रहा है या अगर क्रॉसेंट वगैरह बेच रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, उससे हट के करना पड़ेगा। दूसरी इसमें बात करते हैं, इसके अंदर आपका जो आइडिया, पहले तो आपका इनोवेटिव आइडिया जो अप्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फिनिश मार्केट्स की तरफ जो है एम नहीं करना कि हाँ मेरे को सिर्फ फिनलैंड से ही पैसे कमाने हैं। ये नहीं होना चाहिए आपका गोल, क्योंकि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर हर तरह के बंदे आएंगे और हर तरह के बंदों के लिए, हर तरह की नेशनलिटी के लिए ये जो है एलिजिबल होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तीसरा जो पॉइंट है वो ओके ही होगा। ये कहता है कि इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि फिनिश कंपनी कोई जो है ऑलरेडी जो चल रही है किसी और देश के अंदर, वो अपना स्टार्टअप फिनलैंड के अंदर ना ही करे, तो इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होगे आप। तो ये 3 पॉइंट मेन आपको मद्देनजर रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं ये अप्लाई करने से पहले स्टार्टअप वीज़ा के लिए। बात करेंगे इसकी फ़ीस कितनी होती है। अराउंड दोस्तों 400 यूरोज़ से लेकर 500 यूरोज़ के बीच में इसकी फ़ीस रहती है, ठीक है। टिल डेट में आप जाके चेक कर सकते हो, मैं नीचे इसका पूरा लिंक डाल दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है और पूरी जानकारी आपको उस वेब पेज के ऊपर मिल जाएगी किस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये वीडियो उसके लिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इसके लिए आपको एक टीम चाहिए होगी, आपको एक टीम चाहिए, रिसोर्सफुल टीम चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप जिसको आप ट्रस्ट कर सकें और आपके साथ में काम करें मिलकर, ठीक है। टीम अगर 2 बंदों की भी है, 3 बंदों की भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज यानी कि आपके पास में रिसोर्सेज एनफ होने चाहिए ताकि आप बिजनेस अपना स्टार्ट करो और फॉल्टर ना करो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक इनोवेटिव आइडिया, तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, इनोवेटिव आइडिया आपका होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में एक तगड़ा बिजनेस एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या करना है, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होल्डिंग आपकी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, यानी कि आपके कम से कम 60% से ज़्यादा शेयर आपके होने चाहिए जो बंदा अप्लाई करना चाहता है, प्राइमरी एप्लीकेंट। दोस्तों आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कंपनी को रन करने की, ये नहीं कि आप अगर आ रहे हैं तो एक फिनलैंड का सिर्फ एक रास्ता खुला है तो उसके लिए आप जो है आ रहे हैं सिर्फ हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये है कि आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कंपनी खोल ली और आपने जो है कंपनी के परमिट के ऊपर आप कहीं और जॉब करने लग गए या आपने कुछ और करना शुरू कर दिया। इंटेंशन आपकी पूरी होनी चाहिए, आपने बिजनेस करना है, ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ना कि ये वर्क परमिट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको राइट्स तो होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि आप कहीं और काम कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए या आगे जाके परमानेंट सेटिंग करने के लिए कि आपको इस वीज़े के दायरे के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं वो आपको निभानी पड़ेंगी, वो आपको करनी पड़ेंगी पूरी फुलफिल। अब इसके लिए आपको स्टेप 1 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा एक, ठीक है, स्टार्टअप वीज़े का। तो आपने जो है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने स्टेप 1 पे जाना है। स्टेप 1 पे जाने के बाद में आपने जितने आपके टीम मेंबर्स हैं सबके CV और पासपोर्ट कॉपीज़ जो है आपने
आपने सबमिट करनी है ऑनलाइन। वो चेक करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद में आपको जो है वो एक बाकी आंसर देंगे कि हाँ जी ये अब आप एलिजिबल हो इसके लिए या नहीं एलिजिबल हो। सीवी के अंदर वही चीज़ें मेंशन करें जो ज़रूरी है। फालतू में सीवी को भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने देखा कि लोग इतने बड़े बड़े पन्ने सीवी के जो है ना 2 3 4 5 पेज भर देते हैं। नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास में भी सीवी देखने का। आप फ़र्ज़ करिए अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे पास में किसी का सीवी आया है तो मैं उसके पन्ने पलट के पेज बाय पेज 1 2 3 4 करके पूरा पढ़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ ज़रूरी जानकारी देखूंगा, 1 2 चीज़ देखूंगा उसके अंदर। वो क्या होगी कि आपने रेलेवेंट जॉब के अंदर आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है जिसमें मैं आपको हायर करना चाह रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पढ़ने के अलावा बाकी सीवी के एंड में आ जाऊँगा मैं और देखूंगा कि बंदे ने एंड में क्या किया। दैट्स इट। उसके बाद मैं आपका फ़ोन नंबर या ईमेल देखूंगा अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो इतने लंबे लंबे सीवी ना बनाया करें भाइयों, ठीक है। लंबे लंबे सीवी बनाने से ये नहीं है कि आपकी जॉब की शॉर्टी हो जाती है। अब आगे आपका इसके अंदर फ्यूचर क्या होगा। फिनलैंड का स्टार्टअप परमिट अप्लाई करने के बाद में अगर आपको अप्रूवल आ जाती है तो आपको फिर वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर आपको 365 दिन का वीज़ा मिलता है। टीआरसी बनती है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बाद में इस वीज़े को आप रिन्यू कर सकते हैं, ये रिन्यू होता रहता है, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर, अगर आपको वहाँ पे पीआर लेनी होगी, ठीक है। तो उस केस में आपको लैंग्वेज ज़रूरी है। तो आपने एक बार अपना सक्सेसफुल बिजनेस आपने जो है चला लिया वहाँ पे। सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के बाद में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। आपका एक तो ये हो जाएगा कि देखो आपको ना तो जॉब के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आपको मतलब बेसिकली कोई टेंशन नहीं है। जो बंदे सोचते हैं ना मुझे सेटल होना है, पैसे भी अच्छे कमाने हैं, तो देखो आपको भी पता है ये बात यार, जॉब में जाओगे थोड़े बहुत धक्के तो खाने ही पड़ेंगे, स्क्रैप से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाद में फिर आपको पता ही है कि वो परमिट आपका रिन्यू हो या ना हो वो भी एम्प्लॉयर पर डिपेंड है। तो यहाँ पर अपने खुद के मालिक बनो यार। स्टार्टअप वीज़ा जाके अप्लाई करो, ठीक है। एलिजिबिलिटी अपनी जो है जाके वेबसाइट के ऊपर ना, ठीक है, उसके हिसाब से देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और उसके बाद जाके इस वीज़े को अप्लाई करो। फीस भी इतनी नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक ज़रूरी पॉइंट ये मेरे को बोलना था कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो इसके अंदर एक बड़ी मेन रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपके पास में पर मंथ के हिसाब से 1000 यूरो शो करने के लिए होना चाहिए। यानी कि 12,000 इंडिया का 12 लाख रुपया, 12,000 यूरो कम से कम अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको शो करना पड़ेगा। यार देखो सीधी सी बात है, बिजनेस करने जा रहे हो आप, ठीक है। इसको ऐसे मत देखना कि ये एक बस वीज़ा है, पाथवे टू यूरोप है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरे भाई जो है वीज़ा लेने के लिए, इसके लिए अगर बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो, वीज़ा वही लें और परमिट वही अप्लाई करें। क्योंकि ऐसे कोई है ना, आप जाके अगर देखें कि मेरा हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूँ, ना तो वहाँ पे आपका कुछ बनेगा ऐसे, ना तो आपको वहाँ पे ऐसे कोई जॉब देगा अनलेस आपके पास में फिनिश लैंग्वेज की नॉलेज है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसके जानकारी काम आएगी। स्पेशली जो बिजनेस करना चाहता हो, ठीक है, उसके साथ में ज़रूर शेयर करनी है वीडियो। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की सर्विस लेनी हो, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूरोप के अंदर, टूरिस्ट वीज़ा काउंसलिंग और कोई भी तरह की B2B सर्विस, नो इशूज़। आप नीचे जाके मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं और मेरे से कनेक्ट करने के लिए आपको कॉल स्लॉट बनाना पड़ेगा। टॉप मेट पे क्लिक करके मेरे से कनेक्ट करेंगे और कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।